फोन लेकर दोषी हुए फरार। मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सीआईए वन अम्बाला के पुलिस दल व टेक्निकल टीम द्वारा लगातार 60 घंटे 3200 किलोमीटर का सफर तय किया गया। मामले में आगामी कार्यवाही हेतु आरोपियों को आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 4 दिन पुलिस रिमांड प्राप्त की गई। इस मामले के संबंध में शिकायतकर्ता मृतक महिला के मामा श्री कृष्ण कुमार निवासी खतरवाड़ा अम्बाला शहर ने 29 अगस्त 2024 को थाना अम्बाला शहर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 28 और 29 अगस्त 2024 को कमल विहार अम्बाला शहर में आरोपी अज्ञात ने उसकी भांजी पारुल व उसके पति संजय की पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही सीआईए वन अम्बाला के पुलिस दल को सौंप दी थी। और किस तरह ने राउंड अप किया गया? जी, इतना सेंसेशन केस था, हमने मल्टीपल टीम्स बना दी थी। एक हमारी टेक्निकल टीम थी और जो सीआईए की टीम से पकड़ के थे। तो जो गवर्धन से हमने राउंड अप किया वो लगभग मतलब रातों रात हमारी टीम निकाली गई और जैसे उनको क्लू मिला तो बंदे को राउंड अप करके फिर उसको अम्बाला ले गया। तो ये लगा लीजिए 18 घंटे लगातार नॉन स्टॉप ओवरनाइट हमारी टीम्स ने वर्क किया। एंड एज पर दिस थर्ड पर्सन जो तीसरा व्यक्ति है मनी उर्फ साहिल, इसको तो हमने एकदम बॉर्डर पर इंटरसेप्ट किया है क्योंकि पता चल गया था हमें मुकर्रों से कि ये बॉर्डर ये नेपाल की तरफ जाने की फिराक में है। तो ऑलमोस्ट ये यूपी बिहार हमारी गाड़ी रही। तो लगभग 60 घंटे लगातार गाड़ियाँ हमारी चली हैं और ओवरनाइट इसको इंटरसेप्ट करके पकड़ कर फिर हमारे पता कैसे लगा कि यही कातिल है? जी, थोड़ी टेक्निकल सर्वेलेंस भी थी और कुछ मुखबर थे हमारे और साथ में क्योंकि एक व्यक्ति हमें ऑलरेडी अम्बाला से हमें शक था तो उससे पूछताछ के दौरान भी हमें आइडिया लगा कि और 2 व्यक्ति कौन हैं। जी, पिछले हफ्ते जो कमल विहार कॉलोनी में एक कपल का मर्डर किया था वो हमारी पुलिस ने सॉल्व कर लिया है, जिसके चलते 3 अरेस्ट तीन लोगों की संख्या है। उसके बारे में जानकारी देने तो इन 3 मुख्य आरोपियों को बता दूँ। पहला जो व्यक्ति है देवेश, वो जिम चलाता था जहाँ पर हमारे मृतक मिस्टर संजय जोशी आते जाते थे। तो और इसकी एक पुरानी रंजिश थी, कोई पारिवारिक रंजिश थी संजय जी की प्रति। तो इसने दिमाग में ठाना हुआ था कि मैं बदला लूँगा और इनको मारूँगा। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए इसने अपने बाकी 2 साथी मनी उर्फ साहिल और सुनील, उनकी मदद हुई। उनको उसने लालच दिया था कि जी बड़ा फाइनेंशियल है संजय जी, इनको मार कर घर पे कैश या जो भी मिलेगी हम आपस में बांट लेंगे तो फिर मेरा साथ दो। और इन तीनों ने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक भूमिका बनाई उनके घर में एंट्री देने के लिए। तो ये थी कि इनका तो मृतक का जो फर्स्ट फ्लोर था वो खाली था और वो किराए पे चढ़ाना चाह रहे थे। तो ये एज पोटेंशियल टेनेंट या किराए का मकान देखते हुए वहाँ तक पहुँचे, उनको बोला और संजय जी को बोलते हैं कि देख हम आपका फर्स्ट फ्लोर है तो किराए पे लेना चाहते हैं। तो इनफैक्ट एक आध बार इनके घर भी गए, पूरे घर की रेकी करी और फिर फाइनली वेडनेसडे की रात को 28 अगस्त की रात को ये गए थे फाइनल नेगोशिएशन के लिए। तीनों व्यक्ति घर गए और इन्हें पहले उनका गला घूटा और फिर चाकू मारा संजय जी को और फिर जो पारुल जोशी है उनका गला प्रेस की तार से उनका गला मैं कुछ बताया देती। जैसे मैंने बताया कि संजय जी के प्रति एक इसकी पर्सनल एंग्विटी थी, एक पर्सनल रंजिश थी देवेश की। और इसने बाकी अपने 2 साथियों को ये लालच दिया कि पैसे मिलेंगे और गहने मिलेंगे तो वो हम आपस में आधा देंगे। तो इसका जो मोटिव मेन था रंजिश भी थी और फिर तीनों ने एक ही जगह में दोनों को मारने का प्रयास किया और छूट के भाग गए। जी, ये अभी रिमांड के दौरान ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। बट प्राइमरी फैसा है हमारा कि पहले ये क्योंकि संजय जी से मिलने गए थे तो ड्राइंग रूम में पहले मौका देखते संजय जी को मारा और फिर शायद पारुल अपने कमरे में कुछ काम करने बिजी थी तो ये लोग गए और फिर वहाँ पर पता ही नहीं चला कि संजय के साथ क्या हो रहा है। और आपने देखा भी है क्योंकि बॉडी बिल्डर्स हैं तो काफ़ी हट्टे कट्टे हैं। तो तीनों व्यक्तियों के लिए एक व्यक्ति को ओवर पावर करना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो तीनों दोस्त हैं।
जिम चलाता है और उस जिम में इसका साहिल उर्फ मन्नी का आना जाना था, तो इनकी थोड़ी बहुत वो बातचीत थी। और फिर ऊपर से जो तीसरा व्यक्ति है सुनील, वो साहिल उर्फ मन्नी का जानता था। को नहीं जानते थे, देवेश मन्नी को जानता था और मन्नी आके सुनील को जानता था। कुछ और लोग भी हो सकते हैं इनके साथ? नहीं जी, ये सिर्फ 3 व्यक्ति थे और किसी व्यक्ति की कोई संलिप्तता। फिर रिकवरी हुई इनसे? रिकवरी अभी जी कस्टडी लेकर हम इनसे जहाँ जहाँ इनने बोला है कि हमने फ़ोन या कैमरे या फिर बाकी चीज़ें कहाँ छिपाई हैं, कहाँ गिराई हैं, तो हम रिकवर करेंगे। सीसीटीवी फुटेज? जी अभी हम सीसीटीवी कैमराज रिकवर कर नहीं पाए, तो रिकवरी हो जाएगी, देन वी विल ट्राई टू रिकवर। ठीक।